इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ क्वांट के स्मॉल कैप फंड का। जी हाँ, तो भाई पिछले 1 साल में मेरी एसआईपी भी ऑलमोस्ट इसके अंदर रिटर्न्स जो है नेगेटिव के अंदर जा चुके हैं। तो 2025 के अंदर अगर आप स्मॉल कैप के अंदर कोई म्यूचुअल फंड शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं, तो क्या आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या इसके प्रो है, क्या रिस्क है, कितने अभी तक ये रिटर्न्स प्रोवाइड कर चुका है, क्या इसने अपने बेंचमार्क को बीट कर रखा है कि नहीं कर रखा? ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो गाइस प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और ये वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। तो देखिए गाइस, एक टाइम पे सबसे टॉप रैंकिंग पे रहने वाला फंड, अगर उसकी आज मैं यहाँ पे रैंकिंग की बात करता हूँ, तो पिछले 1 साल के अंदर 27 में से टोटल, मतलब जो स्मॉल कैप कैटेगरी है उसमें 27 फंड है, 27 में से 19th की रैंक के ऊपर ये जा चुका है। लेकिन अगर आप पिछले 5 सालों के सीएजीआर के बेसिस पे देखते हैं, या 10 साल के सीएजीआर बेसिस पे देखते हैं, या 3 साल पे देखते हैं, तो स्टिल ये टॉप 5 के अंदर यहाँ पे जो है कंसिडर होता है। पिछले 1 साल के अंदर इसने 19% का एनुअलाइज़ रिटर्न निकाल के दिया है, 2 साल के अंदर 34% का सीएजीआर है, 3 साल के अंदर 24% का, 5 साल के अंदर 46% का और पिछले 10 सालों के अंदर 21% का सीएजीआर निकाल के दिया है। अब देखिए, नेगेटिव के अंदर रिटर्न्स इसलिए गए हैं क्योंकि अगर आप पूरी स्मॉल कैप यहाँ पे पूरी की पूरी कैटेगरी भी उठा लोगे ना, तो पिछले 1 महीने के अंदर आप देख सकते हो भाई, ऑलमोस्ट कोई भी पॉजिटिव के अंदर नहीं है। अगर 3 महीने में भी देखता हूँ, ऑलमोस्ट सारे ही फंड यहाँ पे आपको नेगेटिव में देखने को मिल जाएंगे। इवन गाइस, सभी फंड्स का अगर आप वाईटीडी देखोगे, ईयर टू डेट टू रिटर्न भी देखोगे ना, वो भी आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर मैं फंड के एयूएम साइज की बात करूं, यानी किसमें कितना पैसा लगा हुआ है, तो इस हिसाब से अगर आप रैंकिंग देखोगे, तो भाई क्वांट की ना 4th नंबर की रैंकिंग आती है, जिसमें 27,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है। इस फंड के गाइस डायरेक्ट प्लान के अंदर एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.64% का है, जो ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के बराबर है। इसके अलावा क्रिजल ने इसको 3 स्टार की यहाँ पे रेटिंग दे रखी है। पहले इसके पास में 5 स्टार की रेटिंग थी। आप देख सकते हैं 31 मार्च 2024 को इसके पास 5 स्टार की रेटिंग थी। लेकिन उसके बाद में जून में और सितंबर ने क्रिजल ने अपनी रेटिंग जो है डीग्रेड करके यहाँ पे 3 स्टार कर दी है। और इसकी जगह यहाँ पे एक और फंड है बेसिकली। तो अगर अभी राइट नाउ मैं 5 स्टार रेटिंग वाले फंड्स की बात करूं क्रिजल के स्पेशली, तो केवल बंधन और आईटीआई के स्मॉल कैप फंड को जो है 5 स्टार की क्रिजल ने रेटिंग दे रखी है। अब गाइस, किसी भी फंड की मेजर जो परफॉर्मेंस होती है, हमें ये देखना होता है कि फंड मैनेजर जितना मैं एक्सपेंस रेशियो स्पेंड कर रहा हूँ, एटलीस्ट यहाँ पे जो बेंचमार्क होता है उसको तो बीट करना ही चाहिए। तो देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जो बेंचमार्क होता है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 होता है। यानी कि एनएससी के अंदर बेसिकली जो है मिड कैप में जो है 251 से लेकर 500 की तक की जो कंपनीज होती है, जो 250 कंपनियां होती है, उन सभी का इंडाइसेस होता है। तो वैसे तो इसका आपका इंडेक्स फंड भी यहाँ पे मार्केट के अंदर आपको मतलब ऑनलाइन आपको मिल जाता है, मोतीलाल ओसवाल का, निप्पॉन का भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 साल के अंदर जो इंडेक्स है, जो इसका बेंचमार्क है, उसने 20% का रिटर्न निकाल के दिया है। इस फंड ने यहाँ पे 19% का रिटर्न निकाल के दिया है। 2 साल के अंदर 35% का सीएजीआर है। इसका भी ऑलमोस्ट 34% का है। पिछले अगर मैं 3 साल का भी कंपेयर करता हूँ, तो 20% का इंडेक्स का यहाँ पे कैगर रेट निकल के आता है और इसका 24% और 5 साल में 46% का निकल के आता है। तो पिछले 3 साल ने 5 साल में डेफिनेटली बीट किया है। लेकिन अगर आप पिछले 2 साल की कहानी देखेंगे, ऑलमोस्ट इंडेक्स के बराबर ये चला आ रहा है, मतलब उसको ज़्यादा बीट भी नहीं कर पा रहा, ऑलमोस्ट इंडेक्स के इक्वली यहाँ पे रिटर्न निकाल के दे रहा है। प्लस इस फंड का अगर आप ड्रॉ डाउन देखते हैं, आप हमेशा एनुअलाइज रिटर्न देखते हैं, ईयरली रिटर्न्स देखते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं 2025 के अंदर तो ऑब्वियसली बात है, पूरी कैटेगरी एवरेज ही जब नेगेटिव है, तो ये फंड भी भाई नेगेटिव के अंदर है। 2024 में भी देख सकते हैं, जब कैटेगरी एवरेज 24% था, इस फंड ने यहाँ पे 22% का रिटर्न निकाल के दिया है। 2022 की बात करो तो स्मॉल कैप के लिए भाई अच्छा नहीं था, केवल 1.75% का कैटेगरी एवरेज था, लेकिन उस टाइम पे भी इस फंड ने 11% का यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया था। तो देखिए, ईयरली अगर मैं बहुत ही ज्यादा नेगेटिव की बात करूँ, तो भाई 2019 के अंदर भाई ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव में गया था, -24% का नेगेटिव रिटर्न इसने जनरेट करके दिया था। जबकि आप कैटेगरी एवरेज देखोगे कि केवल -1% का है। इसी के साथ में गाइस, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ डाउन की बात करूँ, तो जैसे कोविड के पीरियड के टाइम पे जब कैटेगरी एवरेज -27% के आसपास था, तो ये -25% के आसपास था। और 2022 में भी जब कैटेगरी एवरेज -7 था, तो -14 था। इसका सिंपल सा रीजन है, इसके अंदर बीटा जो है 1 के आसपास है। और इस फंड के अंदर अगर मैं वॉलेटिलिटी की बात करूं, तो भाई हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि बीटा 1 के आसपास यहाँ पे निकल के आता है। बाकी जितना आप रिस्क उठा रहे हैं, डेफिनेटली आपको बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। अगर होल्डिंग्स की बात करूं, तो भाई 91% इक्विटी है, लार्ज कैप 14% है, मिड कैप 19% है
और स्मॉल कैप आपको 34% देखने को मिल जाएगा। लार्ज कैप में रिलायंस और जियो जैसी कंपनियां हो गई, और स्मॉल कैप के अंदर सबसे ज़्यादा होल्डिंग एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड की है। एचएफसीएल लिमिटेड आपको स्मॉल कैप के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसका कंपेयर अगर मैं पॉपुलर फंड जैसे कि निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप या बंधन स्मॉल कैप के साथ में करना चाहूँ, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर तो ओवरलैपिंग नहीं देखने को मिलेगी, प्लस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स भी अगर आप कंपेयर करते हैं, क्वांट और निप्पॉन के ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेंगे। और पिछले साल ये फंड दोनों ही टॉप कैटेगरी के फंड थे। जी हाँ, और अगर आप 3 साल या 5 साल का कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली ये रैंक करते हैं, लेकिन पिछले 1-2 साल के अंदर डेफिनेटली दोनों ही फंड्स की यहाँ पे रैंकिंग हिली है। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। क्या आपको लगता है कि क्वांट के अंदर आपको एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी